स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनुप्रिया मिश्रा। रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों का। खबर आ रही है मुजफ्फरनगर से, जहां फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर मार्ग पर देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। जानकारी के मुताबिक डकैती की योजना बना रहे 3 बदमाशों को पुलिस ने घेर लिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से नीरज और रिंकू नाम के दो बदमाश घायल हो गए। वहीं कमांडिंग के दौरान तीसरा बदमाश जैकी गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से 3 तमंचे, कारतूस और 1 कार भी बरामद हुई है। हालांकि पुलिस को चकमा देकर 4 बदमाश फरार होने में सफल रहे, जिसकी तलाश जारी है। थाना फुगाना की पुलिस पार्टी के थी, उनको सूचना मिली कि मेरठ कर्नल हाईवे से हबीबपुर को जाने वाले रास्ते पे कच्चे रास्ते के बने हुए ट्यूबवेल पर कुछ बदमाश जो है गाड़ी में बैठे हुए डकैती की योजना बना रहे हैं। इस सूचना पर थाना फुगाना की पुलिस पार्टी मौके पर तत्काल पहुंचती है और देखती है कि गाड़ी में कुछ बदमाश हैं। पुलिस पार्टी को देखते ही वो बदमाश जो हैं पुलिस पर जान से मारने से फायर करते हैं। पुलिस पार्टी द्वारा अपनी आत्मरक्षात्मक में जवाबी फायरिंग की जाती है। जवाबी फायरिंग के दौरान 2 बदमाश जिन्होंने अपने नाम रिंकू और नीरज बताए हैं घायल हो जाते हैं। बड़ी खबर आ रही है मुजफ्फरनगर के खतौली इलाके से, जहां बीती रात घटित हुई एक दिल दहला देने वाली लूट की वारदात ने पूरे क्षेत्र में सनसनी मचा दी। बता दें, मोहल्ला लाल मोहम्मद में प्रॉपर्टी डीलर नासिर अली के घर पर 3 हथियारबंद लुटेरे हेलमेट पहनकर घुसे और तमंचे के बल पर परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर पूरी वारदात को अंजाम दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि ये घर खतौली थाने से चंद कदमों की दूरी पर ही स्थित है। जानकारी के मुताबिक लुटेरे घर से 61 तोला सोने चांदी के आभूषण और करीब 12 से 13 लाख रुपए की नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना के समय घर में नासिर अली के भतीजे और बेटे और उनकी पत्नियां मौजूद थी, जिन्हें बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया। परिवार के अन्य सदस्य शहर के रहमतनगर क्षेत्र में एक शादी समारोह में गए हुए थे। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले ही परिवार में भांजे की शादी हुई थी, जिसके चलते घर में काफी कीमती सामान मौजूद था। वारदात की जानकारी मिलते ही एसएसपी संजय वर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कई टीमें गठित कर दी और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है। अब पूरा शहर इस बात पर नजर बनाए हुए है कि थाने के इतने पास हुई इस बड़ी लूट का खुलासा पुलिस कब और कैसे करती है। और उसकी बीवी थी, 3 आदमी आए, यहाँ पे बढ़ गए और आप मत करना प्लीज। ऊपर नीचे सब जो भी गहने थे, जो भी पैसा था सब। लगभग कितने रुपए की चोरी डकैती हुई आपके यहाँ पे? सर ये तो गहने थे लगभग 61 तोले के करीब और कैश थे 12-13 लाख रुपए के करीब। ऊपर नीचे सब मिला के सब भाई हो गए। किस समय क्या टाइम हो रहा था लगभग? सर हम तो शादी में गए हुए थे इस बीच में ही आए वो सर। घर में शादी थी और शादी कल थी और आज उसमें जो है लड़की के घर लोग गए हुए थे जहां पर लड़की की शादी हुई थी। और इस परिदृश्य में जो है सूचना पुलिस को मिलती है कि 3 बदमाश आए थे हेलमेट पहन करके और उस घर में जो है जो भी उनकी ज्वेलरी थी, कैश थी, अभी फिलहाल वो गणना नहीं कर पाए हैं पूरी तरह से, और वो तमंचे की नोक पर और चाकू दिखाकर ले गए हैं। हालांकि किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन इसमें निश्चित तौर से तमंचे का और चाकू का इस्तेमाल किया गया है और उसकी नोक पर ये पैसे कुछ 4 लाख और प्लस कुछ कैश ले जाने की बात बताई गई, ज्वेलरी ले जाने की बात बताई गई है सर। वहीं अगली खबर नोएडा से है, जहां बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद आज दलित प्रेरणा स्थल पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने सबसे पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी और उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया। इस दौरान बसपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरा परिसर जय भीम के नारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में आकाश आनंद ने संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों में बसपा की भूमिका पर भी संकेत देते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया। वहीं नोएडा में थाना सेक्टर 126 पुलिस ने 2 मासूम बच्चियों को उनके परिजनों से मिलवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। 5 साल और 1.5 साल की ये दोनों बच्चियां रास्ता भटक कर रोती ही मिली थी। पुलिस टीम ने तुरंत बच्चियों को सुरक्षित थाने लाया और मिशन शक्ति से जुड़ी महिला
पुलिस कर्मियों ने उन्हें संभाला। इसके बाद एसीपी प्रवीण कुमार ने निर्देशन में बच्चियों के परिवार की तलाश शुरू हुई। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों बच्चियों को उनके परिजनों से सकुशल मिलवा दिया गया। परिजनों ने नोएडा पुलिस का धन्यवाद करते उन्हें आभार व्यक्त किया। अगली खबर नोएडा से है, जहां सेक्टर 50 में मोबाइल चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाला शाती चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गया है। शुक्रवार दोपहर थाना सेक्टर 50 पुलिस ने बिजली घर के पास घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। पुलिस को आरोपी के कब्जे से 11 चोरी के मोबाइल, एक टैबलेट और कई कीमती सामान बरामद हुए। पिछले कई दिनों से इस इलाके में घरों व दुकानों से मोबाइल चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई थी। जांच के दौरान पता चला कि आरोपी क्षेत्र में रेकी कर वारदातों को अंजाम देता था। आज भी वह चोरी की फिराक में घूम रहा था, तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पुलिस अन्य मामलों में भी उनके कनेक्शन खंगाल रही है। वहीं नोएडा में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए प्राधिकरण की बड़ी और सख्त कार्रवाई जारी है। AQI के खराब श्रेणी में पहुंचने के बाद ग्रैप लागू कर दिया गया है और इसी के तहत खुले में निर्माण सामग्री रखने वालों पर 14,95,000 रुपए का भारी जुर्माना ठोका गया है। प्राधिकरण के 14 टीमें लगातार मैदान में काम कर रही। रोजाना 60 टैंकरों से 260 किलोमीटर क्षेत्र में ट्रीटेड पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि 14 मैकेनिकल स्वीपिंग मशीनें 340 किलोमीटर सड़कों की सफाई कर रही। धूल नियंत्रण के लिए निर्माण स्थलों पर 88 एंटी स्मोक गन और 10 ट्रक माउंटेन एंटी स्मोक गन लगातार सक्रिय हैं। पेड़ पौधों पर भी 25 टैंकरों से नियमित पानी का छिड़काव किया जा रहा। ग्रैप लागू होने के बाद अब तक 12,199 टन CND वेस्ट का निस्तारण किया जा चुका है। प्राधिकरण का दावा है कि नोएडा की हवा को बेहतर बनाने के लिए यह अभियान आगे भी तेजी से जारी रहेगा। नोएडा में शीतलहर और घने कोहरे के अलर्ट के बीच गौतम बुद्ध नगर प्रशासन हाई अलर्ट मोड में आ गया है। DM मेधा रूपम ने जिले भर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बड़ी समीक्षा बैठक की और कड़ाके की सर्दी में आम लोगों की सुरक्षा के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। बैठक में DM ने सड़कों की मरम्मत, गड्ढों की भराई और सभी स्ट्रीट लाइटों को तुरंत दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस को साफ निर्देश, रात में कोई भी व्यक्ति सड़क पर सोता हुआ नहीं मिलना चाहिए। जरूरतमंदों को तुरंत रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। उनके अलावा पूरे जिले में अलाव, कंबल वितरण और रैन बसेरों की 24/7 व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट मोड पर रखा गया। अस्पतालों में बेड, दवाइयां और एम्बुलेंस सेवा पूरी क्षमता के साथ उपलब्ध रखने को कहा गया। सभी विभागीय अधिकारियों को अपनी पूरी रिपोर्ट 3 दिन के भीतर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को सौंपने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का कहना है कि कड़ाके की ठंड में किसी की जान को खतरा न हो, यही सर्वोच्च प्राथमिकता है। बता दें, नोएडा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज नोएडा दलित प्रेरणा स्थल में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में BSP के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद कुमार शामिल हुए थे। बता दें, बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर थी। भीड़ प्रबंधन के लिए 16 स्थानों पर अस्थायी पार्किंग बनाई गई। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने विशेष रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया था। महामाया से DND और मयूर विहार जाने वाले मार्ग से अवॉइड करने की अपील की गई थी। DND से आने वाले वाहन अब ईस्टर्न पेरिफेरल का इस्तेमाल कर सकेंगे। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर जाने वाले वाहन सेक्टर 62 मॉडल टाउन होकर निकलेंगे। NH9 से ग्रेटर नोएडा जाने वाले वाहन किसान चौक की तरफ से डाइवर्ट किए गए थे। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा की ओर से जाने वाले वाहनों को सेक्टर 37, सेक्टर 18, आटापीर, नया बांस और गोल चक्कर के रास्ते भेजा गया। साथ ही DND की ओर जाने वाले सभी वाहनों को रजनीगंधा चौराहे से होकर रूट दिया गया। वहीं ट्रैफिक पुलिस से अपील की गई कि यात्रा से पहले रूट चेक करें और नियमों का पालन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।